नमस्ते। अभी मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें गीता जी का एक श्लोक मैंने पढ़ा और जो मतलब मुझे उसका जो अर्थ मुझे लगा, मैं खुद से ही उसका विवेचन कर रही थी कि इसका अर्थ ये हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, बात एक कही जाती है, उसके बहुत सारे हम क्योंकि सबका जीवन अलग-अलग है। जो गीता जी के श्लोक हैं, जो गीता जी की वाणी है, वो हर कोई अपने जीवन में ले सकता है और अपनी-अपनी तरह से उससे जो सीख मिलती है उसको अपने जीवन में उतार सकता है। तो अभी मैंने ये श्लोक पढ़ा था, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। तो इसका तो उस समय जो मैंने पढ़ा, तो मुझे जो उसका अर्थ व्याख्यान लगा, मैंने वो कहा। और ये मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि मैं खुद समझना चाहती हूँ हर एक चीज़ को, जो संतों ने कहा है, संतों के दोहे हैं या जो हमारी गीता जी हैं, उसको मैं खुद से समझना चाहती हूँ। इसलिए मैं इनको पढ़ के खुद से ही क्या-क्या इसका अर्थ हो सकता है, अ, खुद से जैसे बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी और उनमें अर्थ ढूँढा, फिर खुद से भी विवेचन किया, क्योंकि हर किसी के लिए उसका भाव अलग हो सकता है, ठीक है ना? तो अभी तो मैंने जैसे एक वीडियो बनाया था, तो उसको तो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। लेकिन मैं अभी तक उसका विवेचन कर रही हूँ, क्या उससे हम सीख सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। तो फिर थोड़ा-सा एक अर्थ और निकला है, सिमिलर हो सकता है पहले वाले से, लेकिन मुझे थोड़ा और उसमें क्या कहते हैं कि क्लैरिटी जो होती है, वो लगी। तो फिर मैं उसको जो मुझे दोबारा से मैंने सोच विचार किया, फिर मुझे जो और अर्थ उसका विस्तृत रूप से समझ में आया, तो वो मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे वही कहा है कृष्ण जी ने कि अ, उनको कौन-कौन से भगवान को कौन-कौन से लोग हैं जो जान नहीं सकते हैं। उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। दुष्कृतिनो मूढ़ा, दुष्ट मूढ़ व्यक्ति। दूसरा उन्होंने कहा है कि नराधमा, नर में अधम। तीसरा उन्होंने कहा है कि माया अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा जो मोहित कर लिए गए हैं ऐसे ज्ञानी। और आसुरम भावमाश्रितः, जो आसुर, इसमें इसका अर्थ है नास्तिक, नास्तिक प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति जो हैं, ठीक है ना? तो इसमें मुझे क्या लगा इसका अर्थ कि जो पहला है मूढ़, दुष्ट मूढ़, ऐसे मूढ़ व्यक्ति जो सिर्फ अपने लिए जिए जा रहे हैं, उनके अंदर एक सवाल नहीं आता जिनके अंदर कि क्या है ये जीवन, क्यों है, हम क्यों हैं। तो मूढ़, तो मैं क्योंकि काफ़ी देर तक विवेचन करती रही अपने दिमाग में, तो मूढ़ तो वही होता है जो बिना सोचे विचारे कुछ भी काम करता है, मतलब उसके रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करता है। तो उन्होंने तो एक कैटेगरी बताई है, दुष्कृतिनो मूढ़ा, दुष्ट मूढ़ व्यक्ति, जो सिर्फ खाने पीने के लिए जीवन में आते हैं और बस उसमें ना वो जिस उनको परिस्थिति में डाल दिया उसी में लगे हुए हैं। उनके अंदर कोई क्रांति भाव या ये क्यों हो रहा है, अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है, कुछ नहीं सोचते। बस उनको लगता है ये कर रहे हैं तो कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी इस पुस्तक में जो मैं इसमें एक अर्थ था, तो इसमें लिखा था कि गधे की तरह जो लगा हुआ है, मतलब मूढ़ है एकदम वो बिल्कुल। अगर आपने एक मनुष्य रूप में जीवन लिया है तो उसका कर्तव्य, आगे वही कहते हो, नराधम, नरों में अधम, मनुष्य के क्या कर्तव्य हो सकते हैं उसके बारे में नहीं सोच रहा है। मतलब नर होके भी अधम है, नीच है, अपने जो कार्य है उसमें कोई उसको परिवर्तन नहीं कर रहा है। एक नॉर्मल सा, जैसे जानवर भी जो जीवन जीते हैं, तो वही जीवन जी रहा है। तो सबका मतलब वैसे लगभग एक है, दुष्ट मूढ़, नराधम, नरों में अधम, नीच, जो सोच नहीं रहा है कुछ भी आगे प्रगति कैसे हो, या क्या है जीवन, हम क्यों हैं यहाँ पे, जिसके अंदर क्यों और क्या शब्द नहीं आ रहा है, तो वो तो मूढ़ ही है। और नरों में अधम है, जो मनुष्य के जो कर्तव्य उनको नकार रहा है, वो नरों में अधम है। तीसरा उन्होंने कहा है माया अपहृत ज्ञाना, जो ज्ञानी है, अभी तक तो मूढ़ की बात थी, नरों में अधम है, जो मनुष्य के कर्तव्य को नहीं पूरा कर रहा है। और अब आगे वो कहते हैं माया अपहृत ज्ञाना, जो ज्ञानी तो हैं लेकिन माया के द्वारा मोहित हो चुके हैं।
अब उनको सिर्फ़ अपना खाना-पीना, अपना जीवन, वैभव, यश और किस तरीके से हम भोगों को भोग लें, उनके दिमाग में सिर्फ़ ये है। वो सत्य को देख ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे, देखना तो दूर है, सोचने की भी कोशिश नहीं कर रहे कि सत्य क्या है। तो ये हो गई माया अपरत ज्ञाना। चौथा वो कहते हैं आसुरी भाव वाले लोग होते हैं जो आसुरी भाव में वही व्यक्ति आ गए जो जिनके अंदर दया प्रेम करुणा नहीं होती है और किसी विशेष किसी की सहायता नहीं कर सकते। आसुरी भाव है, दमन करने का भाव है, क्रोध है, घृणा है। जो उन्होंने ये 4 कैटेगरी जो बताई है, अभी तक तो मैं क्योंकि सोच रही थी सुबह से, तो मुझे तो उसका ये अभी अर्थ पता चला है अपने आप से। मैं अपने आप में ही उसका हर एक जो भी उन्होंने शब्द हैं इसमें, उसका मूड क्या हो सकता है, पहले तो मैंने अलग कहा, लेकिन फिर सोचती रही तो मूड मतलब तो वही है जिसके अंदर क्रांति ना हो, जो किसी भी जो काम दे दिया है, हाँ, जैसे एक रोबोट की तरह वो कर रहा है, बस जीवन जी रहा है, उसके बाद उसको मृत्यु आ जाएगी, तो वो ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकता है? ईश्वर के बारे में अभी हमें पता नहीं है। हाँ, अभी हम बस जानते हैं कि कुछ है, अब वो क्या है, लेकिन अब उसको जानने के लिए हमें उससे संबंधित, उससे रिलेटेड किताबें पढ़नी पड़ेगी। ग्रंथ हैं हमारे, गीता जी हैं हमारी, तो उनको पढ़ के कुछ तो पता चलेगा कि क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक पता है कि ईश्वर है। सिर्फ़ हम बाहरी तौर पर कहते हैं ईश्वर है, लेकिन अब जानने का समय भी आ गया है कि है तो कैसे है और नहीं है तो वो भी कैसे है, क्योंकि कोई तो शक्ति है जो हमें चला रही है। अब गीता जी पढ़ना शुरू किया है तो देखते हैं किस कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं, किस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। ये जो गीता जी है ये हम सबके लिए है, भगवान की वाणी है कहते हैं इसको, और अगर इसको पढ़ के भी हमें कुछ समझ में नहीं आया तो फिर शायद देखते हैं कुछ और पढ़ेंगे। मतलब सत्य पता होना चाहिए। कोई लोग कहते हैं ईश्वर है, कोई कहते नहीं है, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है वैसा है। तो हमें भी कहा गया ईश्वर है, हम भी मानते हैं, लेकिन कितना मानते हैं उस विश्वास को दृढ़ विश्वास नहीं है ईश्वर है कि नहीं है। जब हमारे काम बन जाते हैं हम कहते हैं ईश्वर है, नहीं बन जाते तो हम थोड़ा उदास हो जाते हैं, थोड़ा शक करने लगते हैं, और डर है हमारे अंदर, भय है, उसके कारण क्या कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वो जो विश्वास है वो टूट जाता है और कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर शक करने लगते हैं। तो ईश्वर क्या है, क्यों है, और हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या जो भी है, ईश्वर के पथ पर जो पहला कदम रखना है, तो उसके लिए हमको ये जो हमारे संतों की वाणी है, हमारे जो भी ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना ही पड़ेगा। हम नकार नहीं सकते कि नहीं ये तो हमें नहीं पढ़ना। जब तक आप मैथमेटिक्स की बुक उठाएंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में क्या है, क्या नहीं है, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे। जब उसके लिए हमें किताबें पढ़नी पड़ेंगी। फिर लास्ट में पीएचडी करते हैं ना, तो पीएचडी में पहले एक टॉपिक रहता है, फिर हम उसका ढूंढते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। तो ये रिसर्च है, और इतने महान व्यक्ति तो नहीं है हम कि रिसर्च कर सके भगवान के ऊपर, लेकिन इतना तो सुना है हमने कि भगवान को ढूंढने निकलो तो फिर मिलना उनका तय है। तो देखिए, अभी तो एक श्लोक है जो गीता जी का, उसी का अर्थ दिमाग में घूम रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अब आगे देखते हैं।